तेजस्वी यादव 4 लाख नौकरी का दावा कर रहे हैं कि 4 लाख नौकरी पूरे 4 लाख से बिहार का पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा, लेकिन भर दिए जाएगा। हैं। हम स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं कि इसके हम पहले वाले- सुनिए, हम स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं, वो स्टाम्प पेपर पे लिख के दे। वो 20 लाख का स्टाम्प पेपर पे लिख के दे, हम 40 लाख का स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं कि 5 साल में हम 40 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के बेटा है तो उनका बात सुनिएगा। हम एक गरीब का बेटा है तो हमारा बात नहीं सुनिएगा। आरजेडी अगर आपको टिकट दे कि नहीं मनीष कश्यप जी आप हमारे पार्टी से चुनाव लड़िए, तो आप क्या चुनाव लड़ेंगे? हम बाप माई के पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको इसका मतलब सिद्ध हो गया कि आप सीधे जो है बीजेपी को समर्थन करते हैं, आप सीधे नीतीश कुमार को समर्थन करते हैं। जिस तरीके से आप पूरा सड़क पे यहाँ बैठ के माइक उठाए हो ना, नीतीश कुमार का देन है। अगर दूसरा ये रहता ना, ये जिसका बतवा कर रहे हैं हम, जो हमको एनएसए में लगवाए थे, जेल डलवाए थे, तो यहाँ बैठ के माइक नहीं उठाते तुम, जाके जो है उधर दियर क्षेत्र में डकैत बने होते। मनीष कश्यप और नीतीश कुमार और लालू जी क्यों जिंदाबाद? जिंदाबाद हमारा बिहार होगा ना, जिंदाबाद हमारा देश होगा। हम किसी पार्टी के जिंदाबाद मुर्दाबाद के चक्कर में क्यों पड़े? हम बोल रहे हैं कि बिहार बर्बाद होगा तो यादव के बच्चे बर्बाद नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। मुसलमान के बच्चे बर्बाद नहीं होंगे, पंडित जी के बच्चे बर्बाद नहीं होंगे, राजपूत के बच्चे बर्बाद नहीं होंगे, पासवान के बच्चे बर्बाद नहीं होंगे, कुर्मी के बच्चे बर्बाद नहीं होंगे। तो आज जो है लालू जी के बच्चा का भविष्य बनाने के लिए हम वोट क्यों दें? क्या मनीष कश्यप पार्टी बनाएंगे बिहार में? वो तो वो सब हम नहीं सोचे, वो सब हम खबर वो नहीं करेंगे। हमारा उतना औकाते नहीं, हम अपने औकात से ऊपर नहीं सोचते हैं। आप विधानसभा का वीडियो देखे हैं? बिल्कुल। आप देखे हैं वहाँ पे सबको सुधार दिया जाएगा, ये बिहार है, यहाँ ईडी सीबीआई सबको ठंडा कर दिया जाएगा। गृह राज्य मंत्री के बारे में क्या बातें था, नित्यानंद राय जी के बारे में क्या बोला गया था, आप देखे हो वो सारी चीजें? वो सारी चीजें अगर मैं यहाँ पे बैठ के बोल दूं तो मुझे लोग कहेगा मनीषवा को बोलने नहीं आता, एरोगेंट हो गया है। जाके देखिए ना, आप समाज की बात करते हैं तो यादव समाज में जाके देखिए ना, बेऊर जेल में 75% निर्दोष लोग जेल में हैं। वो लोग मेरे से आके मिलते थे, पूछिए ये बात सही है कि नहीं है, जाके पता कीजिए। वो लोग मेरे से आके मिलते थे कि मनीष बाबू आप ही कुछ कर सकते हैं हम लोगों के लिए। अभी मेरे साथ मनीष कश्यप जी हैं और चुनावी जो है गर्मी चालू हो गई है, 2024 का चुनाव आने वाला है और इन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि हम भी चुनाव लड़ने वाले हैं 24 में। तो अभी बताया जा रहा है आपके द्वारा कि किसी भी पार्टी से आप चुनाव लड़ सकते हैं। अरे ऐसा थोड़ी है, देशद्रोहियों के पार्टी से थोड़ी लड़ेंगे चुनाव। नहीं। गजब हाल है। एक इंटरव्यू में पहले ही स्पेसिफाई कर दिए हैं। उन लोगों के साथ कभी नहीं, जो देश की बात करेगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। तो आरजेडी अगर आपको टिकट दे तो क्या उस पार्टी से आप चुनाव आप लड़ेंगे? पार्टी का किसी का नाम कैसे रख रहे हैं? आप रख दीजिएगा, बस हम कुछ बोल देंगे, बस उधर से जाके जो है केस कर देगा लोग। नहीं, ये चीज है। नहीं, आरजेडी अगर आपको टिकट दे कि नहीं मनीष कश्यप जी आप हमारे पार्टी से चुनाव लड़िए, तो आप क्या चुनाव लड़ेंगे? हम बाप माई के पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़िएगा? हाँ, ये चीज तो फिक्स है। जो मतलब कि जो लोग जो है गरीबों की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है गरीबों की पार्टी है, यानी उनका लक्ष्य है कि भारत में पहले बिहार में लोगों को गरीब रखना है। जब गरीब रखेंगे तब ना उनका पार्टी गरीबों की पार्टी बनी रहेगी। ये चीज है। और जैसे ही सत्ता से उतरते हैं, सत्ता के सिर सिंहासन से उनका गद्दी खाली होता है, वैसे ही गरीब माई बाप दादा सब दिखाई देने लगता है। और जैसे कुर्सी पे बैठ जाते हैं वैसे कुछ नहीं दिखाई देता है। फिर विधानसभा में कितना एरोगेंट होके बातें करते हैं सबको पता है, बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ है। अगर वैसा एरोगेंसी मनीष कश्यप दिखा दे तो लोग कहेगा कि मनीष कश्यप जो है एरोगेंट हो गया है। आप विधानसभा का वीडियो देखे हैं? बिल्कुल। आप देखे हैं वहाँ पे सबको सुधार दिया जाएगा, ये बिहार है, यहाँ ईडी सीबीआई सबको ठंडा कर दिया जाएगा। गृह राज्य मंत्री के बारे में क्या बातें था, नित्यानंद राय जी के बारे में क्या बोला गया था, आप देखे हो वो सारी चीजें? वो सारी चीजें अगर मैं यहाँ पे बैठ के बोल दूं तो मुझे लोग कहेगा मनीषवा को बोलने नहीं आता, एरोगेंट हो गया है। तो एरोगेंसी इन लोगों के अंदर सत्ता में जैसे आते हैं एरोगेंसी आ जाता है, और सत्ता से जैसे बेदखल होते हैं वैसे माई बाप माई बाप माई बाप माई बाप करने लगते हैं। अच्छा, तो अभी जो है जेडीयू का जब भी नीतीश कुमार को बहुमत सिद्ध करना था, बहुमत सिद्ध कर दिए नीतीश कुमार जी। हम पहले ही बोले थे कि सरकार गिर जाएगा, हम पहले ही बोल दिए थे। हम तो पहले ही देखिए, सुनिए एगो बात, सुनिए एगो बात आप लोग बताइए, अगर मनीष कश्यप पे झूठ सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के जुर्म में केस हो सकता है, जबकि मैंने पोस्ट नहीं किया था और कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, मुझे आप सभी को पता है, आप सभी को पता है। उन लोगों ने तो झूठ बोला था, बिहार में दंगा फैला देते कि 17 को विधायक बिक गया है, दिस दैट, एको को विधायक नहीं निकला बिका हुआ। तो उन लोगों ने सोशल मीडिया पे जो झूठ बोला उसके लिए क्या सजा होना चाहिए? उन लोगों ने भी तो गलत बोला।
बोला कि नहीं बोला, अफवाह फैला कि नहीं, बिहार के लोगों को गुमराह किया कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बात है, वो लोग झूठ बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप अगर झूठ नहीं बोलेंगे फिर भी आपके ऊपर केस कर देंगे तो 9 महीना आप जेल का हवा खा लीजिएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो बिहार में इसी चीज को बदलना है कि अब बिहार में कोई भी निर्दोष जो है बेवजह जेल नहीं जाएगा। अब जाके देखिए ना, आप समाज की बात करते हैं तो यादव समाज में जाके देखिए ना, बेऊर जेल में 75% निर्दोष लोग जेल में हैं। वो लोग मेरे से आके मिलते थे, पूछिए ये बात सही है कि नहीं है, जाके पता कीजिए। वो लोग मेरे से आके मिलते थे कि मनीष बबुआ आप ही कुछ कर सकते हैं हम लोगों के लिए, पता है कि नहीं है। खंड नंबर 2 बेऊर का डिवीजन नंबर 2 खंड बोला जाता है कि क्या बोला जाता है वहाँ पे। हम तो ज़्यादा लोगों से मतलब कि उन लोगों के इसमें नहीं जा पाए, किसी के भी हमको अलाउ नहीं था जाना। वहाँ पे सब मतलब कि यादव जी ही लोग हैं और उसमें 75% लोग निर्दोष जेल में है। बेऊर जेल में जाके देखिए वो लोग निर्दोष है और इन्हीं के सरकार में गए हैं सब लोग, इन्हीं के बाद। अरे तो RJD जब सत्ता निरंकुश हो जाएगा ना तो वो यादव, भूमिहार, ब्राह्मण, पासवान, पासी, माझी, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा नहीं देखेगा। निरंकुश सत्ता हो जाएगा तो वो सबको अपने चक्की में पीस देगा। उस चक्की में भूमिहार का भी बच्चा पिसाएगा, यादव जी का भी बच्चा पिसाएगा, राजपूत का भी बच्चा पिसाएगा, पासवान जी का भी बच्चा पिसाएगा। और जब भविष्य बर्बाद होगा ना तो सबका भविष्य बर्बाद होगा। तो अब बिहार के लोग जो है बिहार के नेताओं का भविष्य नहीं बनाएंगे, अब बिहार के लोग जो है बिहार के गरीबों का भविष्य बनाएंगे। अच्छा, सवाल है कि जब बहुमत सिद्ध हुआ तो आप पटना के सड़कों पे गाड़ी लेके निकलते हैं, भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वहीं पे कुछ लोग आपको देशद्रोही कहते हैं। नहीं, आपने पूरा देखा ही नहीं। मैं कुछ... भारत माता की जय और वंदे मातरम बोल रहा था और कुछ लोग जो है बोल रहे थे लालू जी जिंदाबाद, लालू जी। अरे लालू जी जिंदाबाद क्यों, मनीष कश्यप जिंदाबाद क्यों, क्यों भाई? मनीष कश्यप और नीतीश कुमार और लालू जी क्यों जिंदाबाद? जिंदाबाद हमारा बिहार होगा ना, जिंदाबाद हमारा देश होगा। हम किसी पार्टी के जिंदाबाद मुर्दाबाद के चक्कर में क्यों पड़े? मतलब हम देखिए, हम सुनिए आपको मैं बता, को मिली आपको तो इसका मतलब सिद्ध हो गया कि आप सीधे जो है बीजेपी को समर्थन करते हैं, आप सीधे नीतीश कुमार को समर्थन करते हैं। जिस तरीके से आप पूरा सड़क पे यहाँ बैठ के माइक उठाए हो ना, नीतीश कुमार का देन है। अगर दूसरा ये रहता ना, ये जिसका बतवा कर रहे हैं हम, जो हमको NSA में लगवाए थे, जेल डलवाए थे, तो यहाँ बैठ के माइक नहीं उठाते तुम, जाके जो है उधर दियर क्षेत्र में डकैत बने होते। एक बात याद रख लो, आज जो नीतीश कुमार, भले नीतीश कुमार मतलब अच्छा सुनो, इसलिए दिया कि नहीं, हम बता रहे हैं इतना माइक उठाया लोग ना, पूरा भारत में सबसे ज्यादा यूट्यूबर जो है बिहार में है। लोग कहता है मनीष कश्यप रीजन है, मनीष कश्यप रीजन है। हाँ, मनीष कश्यप रीजन है, लेकिन साथ में नीतीशो कुमार रीजन है कि किसी यूट्यूबर को बेवजह जेल नहीं डलवाते हैं। अच्छा, नहीं दूसरे राज्य में नहीं उठाते हैं क्या? सवाल आप नीतीश कुमार से पूछे, हम नहीं पूछते। अच्छा ये बताओ, आप बताओ, अगर ये माई बापू की पार्टी रहती तो आप क्या करते? बगहा में डकैत लोगों का एरिया था कि नहीं था? दियर क्षेत्र डकैत लोगों का एरिया था कि नहीं ये था? 5 बजे के बाद जो है आप निकल सकते थे, माइक उठाना तो दूर की बात है, सवाल पूछना तो दूर की बात है। आपको जो है टंग के लेके चला जाया जाता क्षेत्र में, उधर जंगल में लेके जाया जाता और जाइए उधर। बाबूजी जब तक 5 लाख रुपया नहीं देते तब तक आपको छोड़ता नहीं साहब। अच्छा, मार भी देता था सब। अभी कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, नीतीश कुमार के जो मिलता जुलता सरकार बना है बीजेपी के साथ, तब से जो है मनीष कश्यप रोड पे नहीं उतर रहे हैं और जो भी कुछ मुद्दा है उसको नहीं। आंख है कि नहीं है? नहीं, कुछ लोगों का आन्हर है, आंख है कि नहीं है? दिल्ली का जो है, अरे आंख है कि नहीं है? बिल्कुल है। नीतीश कुमार जी का हरनौत में वहाँ उनका गांव है, वहां पे जाके कोई रिपोर्टर काहे ने रिपोर्टिंग किया? मनीष कश्यप रिपोर्टिंग किया, फट जाएगा आपका। लेटेस्ट वीडियो है, आई सरकार बनने के बाद का वीडियो है और बोला हूं मैं। हिम्मत है आपको, बोल दीजिएगा। उतना बड़ा ठेकेदार के खिलाफ बोल दिया मनीष कश्यप, जो सरकार में है उन लोगों के खिलाफ बोला मनीष कश्यप कि बख्तियारपुर से लेके हरनौत होते हुए, नवादा होते हुए रजौली का जो हाईवे बन रहा है वो गड़बड़ बन रहा है। मनीष कश्यप ने आवाज उठाया, जो उंगली कर रहे हैं, जो फेसबुक पे लिख रहा हूं, उन्हीं से हम बोल रहे हैं कि औकात है तो जाइए उस फ्लाईओवर के सामने खड़ा होकर एक वीडियो बना के दिखाइए। देखिए, उंगली करना बहुत आसान है और चीजों को समझना बड़ी मुश्किल। जितना आसानी से मनीष कश्यप के बगल में बैठ के माइक हूर के मनीष कश्यप से मनीष कश्यप के सवाल पूछ के जो है कमा रहे हैं ना आप लोग, उतना कमाने का प्रयास जो है नेताओं के मुंह में माइक हूर के कीजिएगा तो उनका बॉडीगार्ड जो है उठा के यहाँ से फेंक देगा। जी बिल्कुल। कड़वा पूछिए, मीठा पूछिए, तीखा पूछिए, सब सवाल का जवाब हम देते हैं। जाइए ना, माई बाप के पार्टी के युवराज है ना तेजस्वी यादव जी, जाइए उनके बगल में बैठ के जो है पूछिए सवाल
किसी यूट्यूबर को इंटरव्यू देते हैं वो? नहीं देते हैं। काहे नहीं देते हैं? जब गरीब का बात करते हैं तो गरीब यूट्यूबर को इंटरव्यू दे, काहे नहीं देंगे भाई? हमारा विरोधी इंटरव्यू को यूट्यूबर को इंटरव्यू दे दे, जो दिन रात मेरा धजिया उड़ाता है सब ना यूट्यूबर सब, उसी को दे दे इंटरव्यू, उसी को दे दे। बहुत सारे लोग अरे उनका भी कुछ चर्चा नहीं, करते हैं। देखिए जब जाति की बात करते हैं ना तो MY की बात करते हैं, मुस्लिम यादव की बात करते हैं ना, वो तो मुसलमान यूट्यूबर है उसी को इंटरव्यू दे दे, जो यादव इंटरव्यू है बेचारा उसी को इंटरव्यू दे दे तो सही, किसी को तो दे। जी बिल्कुल देना चाहिए। सही है कि नहीं है? जब आप बात कर रहे हैं ना, आप MY माई बाप की बात कर रहे हैं तो MY और माई बाप के लोगों को ही इंटरव्यू दे देना, काहे नहीं गरीब यूट्यूबर को इंटरव्यू देते हैं? जब इंटरव्यू देंगे बड़ा वाला चोंगा रहेगा, बड़ा वाला बड़ा चैनल, तो आप गरीबों की पार्टी कैसे हो? गरीबों की बात कैसे करते हैं? अब मनीषवा के तो समर्थन में बोलिए, विरोध में बोलिए, बगल में बैठा के जो है इंटरव्यू दे देता है। तेजस्वी यादव 4 लाख नौकरी का दावा कर रहे हैं कि 4 लाख नौकरी पूरे 4 लाख से में बिहार दिए का हैं। पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा, लेकिन भर दिए जाएगा। हैं। हम स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं कि इसके हम, पहले वाले- सुनिए, हम स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं, वो स्टाम्प पेपर पे लिख के दे, वो 20 लाख का स्टाम्प पेपर पे लिख के दे, हम 40 लाख का स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं कि 5 साल में हम 40 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के बेटा है तो उनका बात सुनिएगा, हम एक गरीब का बेटा है तो हमारा बात नहीं सुनिएगा। हम स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं कि वो जिस पद पे जाएंगे और उस पद पे जाकर जितना रोजगार देंगे उसे 4 गुना ज्यादा मैं रोजगार दूंगा, 2 गुना नहीं 4 गुना ज्यादा रोजगार दूंगा। उनका बोलिए, उनका कहना, मनीषवा का कहना नहीं सुनिएगा। हम मनीषवा के बगल में बैठ के उनके तरफ से सवाल कर रहे हैं, उनके तरफ बैठ के एक बार दिखाइए, हम जान जाएंगे कि आप यूट्यूबर है, मर्द है। बैठ के दिखाइए उनके बगल में। बिल्कुल, जिस सुनिए, दिन मौका मिलेगा उस दिन हम बात करेंगे। मौके नहीं मिलेगा आपको, जिस दिन मौका आपको मिलेगा, उस मौके दिन नहीं मिलेगा, बिल्कुल। नहीं मिलेगा। नहीं पूछिए, एकदम एक सवाल पूछना चाहिए। सवाल क्यों पूछिए। क्यों नहीं? हम कभी भी सवाल से नहीं घबराते क्यों हैं। नहीं? हमारे बगल में कई बार बैठे हैं, बहुत बार बैठे हैं। एक बार बैठ के दिखाइए तेजस्वी जी के बगल में इंटरव्यू। अरे पहले सवाल बोला जाएगा कि सवाल का पूछिएगा, पहले सवाल बताइए, और फिर उसके बाद से रट्टा जाएगा, फिर रट्टा जाएगा और उसमें सवाल कट छट होगा। हमारे बगल में तो बैठ के कुछ लाइव चला दे रहे हैं, कुछ अनकट फनकट कुछ भी चला दीजिए। हम तो बोलते हैं, हम बोलने में डरते हैं। हम बोल रहे हैं कि बिहार बर्बाद होगा तो यादव के बच्चे बर्बाद नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। मुसलमान के बच्चे बर्बाद नहीं बिल्कुल होंगे, होंगे। पंडित जी के बच्चे बर्बाद नहीं होंगे, राजपूत के बच्चे बर्बाद नहीं होंगे, बिहार बर्बाद पासवान होगा के तो बच्चे बर्बाद नहीं होंगे, कुर्मी के बच्चे बर्बाद नहीं होंगे। तो आज जो है लालू जी के बच्चा का भविष्य बनाने के लिए हम वोट क्यों दें? जी हम अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए वोट देंगे। तो उनका दावा है कि पिछला जो उनका सरकार दावा था, है, उनका दावा है, पिछला जो हमारा सरकार भी था- दावा सुनाइए ना। हाँ। हमारा भी दावा है कि हम 50 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जाइए, 50 लाख लोगों को स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं, वो जिस पद पे गए थे उस पद पे अगर हम पहुंच जाएंगे 50 लाख लोगों को रोजगार देंगे। स्टाम्प पेपर पे लिख के अगर नहीं दे पाए ना तो 5 साल के बाद कोर्ट हमको आयोग घोषित कर दे। है हिम्मत इतना सीना ठोक के जो है बोल देने के लिए? हिम्मत है? किस लोकसभा से आ रहे हैं? अरे हम कहाँ का बात कर रहे हैं, आप कहाँ पे घुमा रहे हैं? ठीक है ना, पूरा बिहार हमारा है, पूरा बिहार हम गरीबों का है, पूरा बिहार हम संघर्ष कर रहे हैं युवाओं का है, पूरा बिहार। और बस सबको खलबली मची है, सबको, कि मनीषवा तो हम लोगों का जाति का दुकानें बंद करा दिया, जातीय का दुकान बंद करा दिया। जाति के नाम पे ही नेता बन जाता था सबने मलाई खाने वाला। जाति के नाम पे नेता जात का कौन बनता था? जो जात में सबसे ज्यादा दबंग और सबसे ज्यादा पैसा वाला रहता था। जात के नाम पे नेता बनना है तो गरीब को बनाओ, माझी के नाम पे नेता बनेगा तो माझी का गरीब बनेगा, भूमियार के नाम पे नेता बनेगा तो भूमियार का गरीब बनेगा, ब्राह्मण के नाम पे नेता बनेगा तो ब्राह्मण का गरीब बनेगा, यादव के नाम पे नेता बनेगा तो यादव का गरीब बनेगा, यादव के नेता बनेगा तो यादव में सबसे दबंग और सबसे ज्यादा पैसा वाला, भूमियार का नेता बनेगा तो भूमियार में सबसे दबंग और सबसे ज्यादा पैसा वाला, कोई कुर्मी में बनेगा तो वही स्थिति, पासवान में बनेगा तो वही स्थिति। का है भाई? जब बोलते हैं ना, आप लोग बोलते हैं ना, आपके जो लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, बोलता है लोग ना। तब बिहार में 95% गरीब और मध्यम वर्गीय है। कितना परसेंट है? 95। कितना? RTI दायर कीजिए और पता कीजिए कि 95% है कि नहीं। तो 95% गरीब और मध्यम वर्गीय को टिकट दे दे, विधानसभा में पहुंचा दे, बातें खत्म, कहानी खत्म। सही है कि नहीं भैया? 95% जनसंख्या है ना बिहार में गरीब और मध्यम वर्गीय का, है कि नहीं है? गलत बोल रहे तो बताइए आप लोग। बिल्कुल है। का है आपके गांव का गरीब का लड़का विधायक नहीं बनेगा? का है खाली फॉर्च्यूनर के पीछे घूम घूम के जो है धूल फेंकेगा? का है उसको मन नहीं करता है कब फॉर्च्यूनर में बैठने का? नहीं मन करता है? का है उसका सपना नहीं है ऊंचा?
उसको दबा के रखा जाएगा। अरे तुम्हारा औकात नहीं है, तुम वार्ड नहीं जीत सकते हो, तुम मुखिया नहीं जीत सकते हो, उसका मनोबल को डाउन किया जाएगा। हम तो मनोबल को हाई कर देंगे। हम तो ये कामुआ कर रहे हैं, हम तो ये कामुआ कर रहे हैं, जगा देंगे लोगों को। हमारे बगल में बैठे हैं, चैलेंज कर रहे हैं हम आपको कि जाइए तेजस्वी जी के बगल में बैठ के 2 मिनट का इंटरव्यू दे लेके दिखा दीजिए। 2 मिनट का, खाली 2 मिनट का। क्या मनीष कश्यप पार्टी बनाएंगे बिहार में? वो तो वो सब हम नहीं सोचे हैं, वो सब हम खबरों वो नहीं करेंगे। हमारा उतना औकाते नहीं, हम अपने औकात से ऊपर नहीं सोचते हैं। ये चीज़ है, हमसे जितना होगा उतना हम कर रहे हैं, पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं। ये चीज़ है। अभी खैरटिया मंदिर में बैठे हैं, भगवान भोले बाबा के दरबार में बैठे हुए हैं और ऐसे आराम से बैठ के जो है आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। अभी एगो साफ बात बता दीजिए। आप बोले थे कि किसी भी पार्टी से हमको टिकट मिले तो हम लड़ सकते हैं। जो देश के खिलाफ, जो बिहार के खिलाफ, बिहार के गरीबों के खिलाफ, बिहार के मजदूरों के खिलाफ है, उसके साथ तो कभी मनीष कश्यप नहीं जाएगा। हाँ, उसके अलावा किसी के साथ जो है मनीष कश्यप जाके जो है चुनाव लड़ सकता है और लोगों के लिए आवाज़ उठा सकता है, लेकिन हाँ, इन लोगों के साथ तो कभी नहीं जाएंगे जो देश के खिलाफ हैं, जो बिहार के गरीबों के खिलाफ है। तो आज खुलासा कर दीजिए किस पार्टी से आप आ रहे हैं? हम जब खुलासा करेंगे तब हम प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देंगे। हम अपने काम करने वाला पार्टी कौन सा है बताइए? देश हित में काम करने वाले आप हैं। मुंह कैमरा घुमाइए, मुंह पे अपना दिखाइए, घुमा दीजिएगा, इनका मुंह देखिए। आप घुमा दीजिए। आप देश हित में काम नहीं करते हैं क्या? आप काम करते हैं कि नहीं करते हैं? हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अरे हाँ, आप बताइए, आपका पार्टी देश हित। अरे देखिए, पार्टी का मतलब यही तो, इसीलिए तो दिक्कत है ना। आप देश हित में काम करते हैं कि नहीं करते हैं ना? देशभक्त है कि नहीं? मनीष कश्यप आपके साथ है, बात खत्म। तो आप पार्टी के पार्टी नहीं बताइएगा कि किस पार्टी से आप आ रहे हैं? आपके पार्टी से है, हमारा ही पार्टी। यूट्यूबर पार्टी। यूट्यूबर पार्टी जिंदाबाद। यूट्यूबर पार्टी से आप जिंदाबाद। यूट्यूबर पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, तो अभी आप यूट्यूबर के नाम से ही एक पार्टी क्यों नहीं बना लेते हैं बिहार में? पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, बना लेते हैं। अभी पार्टी चलाने के लिए इतना आसान काम है? बहुत बड़ा चैन है यूट्यूबर का। इतना आसान काम थोड़ी है पार्टी बना लेना, दाल भात का कौर थोड़ी। हमसे जितना होगा उतना ही करेंगे ना। ये चीज हम बोल दे और वो कुछ कर नहीं पाए तो बाद में वही क्लिप आप ही चलाइएगा। देखिए, हमारे इंटरव्यू में मनीष कश्यप ने ये बोला था और ये नहीं किया। अच्छा, अपना वाला काट देंगे। अच्छा, एक क्लिप जो है वायरल हो रहा है तेजस्वी यादव का, जिसमें जो है एक व्यक्ति बोल रहा है कि भैया टीका लगा लीजिए, भैया टीका लगा लीजिए, और बार बार मना कर रहे हैं कि नहीं हम टीका नहीं लगाएंगे, रहने दीजिए, रहने दीजिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? इस पे जाइए, उनसे पूछिए, उनके बगल में बैठ के पूछिए। हम अपने बारे में ना बोलेंगे भाई, हम बिहार के विकास के बारे में ना बोलेंगे। टीका लगाए ना लगाए उनसे जाके पूछिए, पूछ लीजिए। हिम्मत है, जैसे ही सवाल पूछिएगा ना तैसे 4 गो गाडवा उठा के आप फेंक देगा सब मन से 6 फीट नीचे। कुछ टूटे या ना टूटे, दर्द तो बड़ी होगा, आयोडेक्स मलना पड़ेगा रात भर। नहीं, डांट टूट सकता है। हाँ, तो टूट जाए तो अस्पताल में जाना पड़ेगा। अच्छा, अभी आप खरटिया शिव मंदिर में आए हैं। हाँ, तो भगवान से दर्शन करने और कुछ लोगों से मुलाकात भी करने आए। हाँ, तो अभी यहाँ से जो है क्या कुछ चंपारण वासियों के लिए देना चाहते हैं? मतलब हम प्रधानमंत्री। हेलो जी भाई, घोषणा है 10,000 करोड़ रुपया का, 10,000 रुपया का करोड़ का घोषणा है। सुनिए ना, 10,000 करोड़ का घोषणा है, चनपटिया चीनी मिल चालू कर देंगे। 20,000 करोड़ रुपया का घोषणा है, एगो इंटरनेशनल स्टेडियम बनाएंगे। अरे हमारे पास है क्या वो बताइए? ना हम IAS IPS हैं और ना सांसद विधायक हैं। हम क्या करें? अपने आवाज के दम पे पूरा बिहार को पूरा अरे तो यहाँ का नेता लोगों के बगल में बैठ के सवाल पूछिए ना। नेता लोगों बहुत बार पूछा गया, लेकिन इसका जवाब देखो को वीडियो नहीं देखे हम। देखिए, उमाकांत सिंह से भी जाके अरे नाम का है किसी का नाम करके, सब लोग आदरणीय है, से भी सवाल पूछे हैं। सब लोग आदरणीय है, सब लोगों का मैं सम्मान करता हूँ, सब लोगों का। लेकिन जितना किसी का नाम मत रखिए। जितना सवाल, कड़वे सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं, उतना ही कड़वे सवाल इसी शिव मंदिर के सामने या बेतिया शिव मंदिर के पास या नरकटिया का शिव मंदिर के पास या किसी मंदिर के पास या किसी चौक चौराहा पे बैठा के नेताजी को बैठाइए। काहे नहीं? हम गरीबों के बीच में नेता विधायक नहीं बैठ सकते हैं? क्या हम यूट्यूबर को जो है जवाब नहीं दे सकते हैं? तो बैठाइए, आप पूछिए सवाल। ऐसे ही लोग जो है सामने खड़े रहेंगे और लोग डिसाइड करेंगे कि नेताजी गलत ना। आप नहीं जानते हैं नेता, आप नहीं जानते हैं भैया। चौक पे जाएंगे तो चौक का जो सबसे मोटा गर्दन वाला रहेगा उसके दुकान पे, उसके दरवाजे पे बैठेंगे। गांव में जाएंगे तो गांव में जो सबसे मोटा गर्दन वाला रहेगा उसके दरवाजे पे बैठेंगे। अब मनीषवा जाता है तो जो युवा रहता है उसके दरवाजे पे बैठता है। ये फर्क है। अब मोटा गर्दन वाला, हम पतला गर्दन वाला का
गर्दन कब दबा देता है चुनाव में पता नहीं चलता है। भैया गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं भैया, भैया गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे तो अभी काटिए लोग, समझे ना। तो ये चीजें है। सुनिए, जितना भी विधायक सांसद मंत्री हैं बिहार के, उसमें से 99% अगर किसी पंचायत में जाते हैं तो पंचायत का मोटा दाढ़ी पकड़ते हैं कि कौन है जो सबको हैंडल करता है, सबको बेच सकता है एक साथ। ठीक है, चौक पे जाएंगे तो चौक पे देखेंगे कि किसका सबसे बड़ा वस्त्रालय है, किसका सबसे बड़ा ज्वेलरी शॉप है, किसका सबसे बड़ा स्कूल है, वहां पे जाके बैठेंगे। अब मनीषवा 10 आदमी के साथ रहा, लेकिन 10 गो गरीब के बीच में रहा। चनपटिया में जब रहा तो आप लोगों ने देखा होगा किसी दलाल के दरवाजे पे हम नहीं बैठते थे, नहीं बैठते थे। आप बताइए, आप बताइए, क्योंकि दलाल दरवाजे पे तभी हमको बैठाएगा जब हम उसको पैसा देंगे। हम तो थे ठन गोपाल, हमको तो आप लोग पैसा देके चुनाव लड़ाए थे। इधर सब लोग हैं, इधर है, इधर है, इधर है, ये सब लोग दे के लड़ाए थे। तो हम तो मोटका गर्दन पकड़ नहीं पाते, सही है कि नहीं। तो ये सच्चाई है, इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो ये माइकवा हुर दे रहा है ना बगल में, एकदम देह पे चढ़ के और दबा के, इधर हम ही को दबाए हैं, ऐसे कर रहे हैं ना, यही काम जो है विधायक और सांसद जी के साथ कीजिए। कहीं का भी ऐसा नहीं, ऐसा मत सब चला दीजिएगा ब्रेकिंग न्यूज कि बेतिया के विधायक के बारे में, बेतिया के सांसद के बारे में या चंपारण के बारे में बोल। मैं पूरा बिहार के बारे में बोल रहा हूँ, सही है ना भैया। नहीं तो 2 4 10 गो 20 गो ऐसा ही दुश्मन है, 20 गो और बढ़ा दीजिएगा आप। बगल में बैठाएगा नहीं, अब बैठाएगा कब, जब उसके मन जुगु सवाल पूछिएगा तब, नहीं तो नहीं बैठाएगा। ये सच्चाई है।